स्ट्रिंग इनपुट टैग का इस्तेमाल करके आप बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हो कि जब प्रोग्राम आप रन कराओ तो वहाँ पे आप यूजर इनपुट के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। मीन्स अगर आप चाहते हो कि मैं प्रोग्राम रन कराऊं, उसके बाद मैं कुछ अपना डेटा दूं, फिर वो प्रोग्राम उस पर वो प्रोसेसिंग करने के बाद आपको रिजल्ट दे, तो इस चीज़ के लिए वहाँ पे आप कमांड लाइन स्ट्रिंग इनपुट का इस्तेमाल करोगे। ये जो कमांड लाइन स्ट्रिंग इनपुट होता है, ये इनपुट एक फंक्शन होता है जिसके जरिए आप यहाँ पे पर्टिकुलर अलग अलग स्ट्रिंग या नंबर आप इस चीज़ को इंसर्ट करा सकते हो। इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपका हमेशा ये स्ट्रिंग इनपुट लेता है। जब भी ये स्ट्रिंग इनपुट लेगा, मीन्स जब भी अगर कोई संख्या मैं देता हूं, चाहे वो नंबर के फॉर्म में दूं, चाहे वो कैरेक्टर के फॉर्म में दूं, वो केवल और केवल स्ट्रिंग ही अंडरस्टैंड करेगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ और ये इनपुट मैं यहाँ से करा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन, तो ये 2 जो रहेगा ये नंबर नहीं होगा, ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आपका यहाँ पे इनपुट होगा। या अगर मान लीजिए मैं ए दे रहा हूँ, ये भी एक क्या रहेगा, आपका एक स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट होगा। चाहे मैं कोई नाम भी दे देता हूं तो भी आपका वो एक इनपुट के फॉर्म में जो रहेगा वो एक स्ट्रिंग मीन्स कैरेक्टर के फॉर्म में ही आपका इनपुट किया जाएगा। मीन्स इनपुट आपका एक ऐसा फंक्शन जो पर्टिकुलर केवल और केवल स्ट्रिंग को प्रेफर करता है और स्ट्रिंग टाइप का ही आपका डेटा को इनपुट करेगा। तो इस तरीके से अगर आप अपने प्रोग्राम में केवल स्ट्रिंग इनपुट कराना चाहते तो वहां पे आप इनपुट इस्तेमाल कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब समस्या यहाँ पे ये आ जाएगी, जैसे आपको मान लीजिए अपने प्रोग्राम में फैक्टोरियल नंबर या 2 नंबर को जोड़ना है या 2 नंबर को सबट्रैक्ट करना है, या इस प्रकार के आपको ढेर सारी जो प्रोग्राम आप बनाओगे तो उसमें आप इनपुट कैसे लोगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक तरीका बताया था कास्टिंग का। मीन्स कास्टिंग सर्विस मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना ही आपका क्या कास्टिंग कहलाएगा। ये मैं स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था। अगर आप वहाँ से नहीं पता होगा इसके बारे में तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बैक वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का आपको समस्या ना हो। और ये आशा मैं करूँगा कि ये इनपुट टैग पढ़ने से पहले आप कास्टिंग वाला टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा समझने में। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे ये समझिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं यूजर इनपुट यहाँ पे मैं कोई डेटा इनपुट कराऊं और मैं इसको प्रिंट कराऊं। मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया जिससे ये प्रोग्राम आपका रन हो और वहाँ पे मुझसे ये पूछे इंटर योर नेम, मीन्स आपका नाम वहाँ पे पूछे। मीन्स इंस्ट्रक्शन आप क्यों यहाँ पे दोगे, पहले यहाँ पे इंटर योर नेम इसलिए दे रहे हो कि अगर बाय द वे मैं प्रोग्राम में रन कराता हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शन बाहर आना चाहिए कि मुझे आखिर इंटर क्या करना है, मुझे किस प्रकार का डेटा इसमें डालना है, जिससे मुझे यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर उसको यूज़ कर रहा है तो उसको कोई भी परेशानी ना हो उसमें इंटर करने के लिए। तो वैसा मैसेज मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, जिससे मैं रन कराऊंगा तो मुझे ये दिख जाएगा कि इंटर योर नेम, मुझे क्या इंटर करना, नेम ही इंटर करना है। अब इस तरीके से देखिए, मैं इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे एक्स में वैल्यू रखूंगा और उस एक्स को वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ और मुझसे पूछेगा यहाँ पे कि मेरा नाम क्या है, इंटर योर नेम। ठीक है, अब मान लीजिए मैं नेम यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं नेम डाल के इंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे दे रहा है हेलो आशीष। मीन्स हेलो को हमारा यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा चुका हूँ, इस वजह से देखिए यहाँ पे क्या हेलो आ गया। अब एक्स में जो वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा वो हमारा क्या यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले करने का देखिए प्रिंट में आपका क्या डबल कोट में यहाँ तक आपका स्ट्रिंग है, कॉमा दे के आप उस वेरिएबल का नाम दे दोगे जिसमें आपका ये वैल्यू इनपुट की हो, तो वह सारा सारा ये आपका वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये देखे हो कि अलग अलग इनपुट यहाँ पे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो ये स्ट्रिंग का। लेकिन अब देखिए मैं आपको यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ 10 ऐसे प्रोग्राम जो कि आपको यहाँ पे अलग अलग नंबर या इन सारी चीज़ का मैं यहाँ पे एल्गो वगैरह में सारा मैं आपको बनवाया था। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता होगा तो आप स्टार्टिंग का वीडियो देख लीजिएगा, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। क्योंकि आपको यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कर ये होता है कि ज़्यादातर आपको ये प्रॉब्लम आता है कि मैं यहाँ पे कैसे
स्टार्ट करूं प्रोग्राम को, मुझे थिंकिंग कैसे मैं लेके आऊं, ये चीज़ें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको पहला मैं आपको एल्गोरिथम बताया था, उसके बाद मैं आपको फ्लो चार्ट बनाना बताया था, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपको अब किसी और अलग अलग टाइप का यहाँ पे आप प्रोग्राम बनाओगे, ये सारा चीज़ें मैं आपको इसमें ज़रूर बताऊँगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार और कैसे बनाते हैं मैं एक एक करके आपको यहाँ पे बताता चलूँगा। सबसे पहला यहाँ पे आपका एग्जांपल ये मैं लेके चलूँगा कि आपका प्रोग्राम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक मैं क्या ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ जो 2 नंबर मुझसे ले ऐड करके मुझे दिखाए और सब्ट्रैक्ट करके मुझे दिखाए। तो आइए लेके चलते हैं उस प्रोग्राम पे। अगर आप यहाँ पे 2 नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का अगर प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे इनपुट मेथड इस्तेमाल करना होगा। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको अभी बताया कि इनपुट जो यहाँ पे आप फंक्शन इस्तेमाल करोगे इसका डिफ़ॉल्ट नेचर जो होता है केवल और केवल स्ट्रिंग का लेना होता है। तो इस चीज़ को अब स्ट्रिंग को आपको क्या करना है कि कन्वर्ट करना है किस में, इंटीजर में। तो इसका भी मैंने प्रोसेस बताया था कि कास्टिंग सर्विस यहाँ पे आप इस्तेमाल करके आप इस प्रोसेस में स्ट्रिंग से आप इंटीजर में, इंटीजर से आप स्ट्रिंग में देख पाओगे। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको नहीं पता होगा तो आप स्टार्टिंग वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में लेके चल रहा हूँ जिससे मैं शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, आप अगर देखे होगे तो वहाँ पे आपका एक रिकैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे 2 मैं इनपुट कर रहा हूँ, इस इनपुट की मदद से मीन्स अगर मैं यहाँ पे है इनपुट फंक्शन मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, मुझे यहाँ से केवल स्ट्रिंग मिला। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को मैं पर्टिकुलर एक ब्रैकेट में बंद करके और यहाँ पे मैं किस में रख दूँ, इंट में, मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में। अब पर्टिकुलर मैं इसमें किसी ना किसी एक वेरिएबल में मैं असाइन कर दूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या इनपुट क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को इनपुट करेगा और ये स्ट्रिंग क्या करेगा, किस में चला जा रहा है, ये आपके कास्टिंग वाले में इसमें बताया था कास्टिंग कैसे होता है, ये आपका इंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अगर यही सेम चीज़ें आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आपका ये स्ट्रिंग यहाँ पे लिखोगे, अगर यही कॉम्प्लेक्स करना है तो कॉम्प्लेक्स में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लॉट रहेगा तो आपका फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में करके दिखाया था। तो मैं उम्मीद ये करूँगा अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वहाँ पर जाके जरूर देख लीजिएगा, और अगर नहीं देख पा रहे हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये तो आपका हो जाएगा एक कास्टिंग सर्विस। आइए मैं इसको एग्जांपल में लेके चलता हूँ कैसे इसको कोडिंग आप करेंगे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे मान के चलिए मैं यूज़र इनपुट मीन्स फर्स्ट नंबर के लिए मैं यहाँ पे क्या एक मैसेज दे दिया कि आपको पहला नंबर इनपुट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इनपुट टैग का मीन्स इनपुट मेथड का यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग नंबर लिए, उसको यहाँ पे आप देखिए इंट का इस्तेमाल करते हुए कास्टिंग कर दिया और ए में रख दिया। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे सेकंड नंबर ले लोगे, मीन्स 2 नंबर अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए प्लस बी को ऐड करके सी में आप असाइन कर दोगे। मीन्स सी आपका क्या है, एक वेरिएबल है, और इक्वल टू यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, असाइन ऑपरेटर लगा रहे हो, मीन्स इक्वल टू मीन्स आपका असाइन कर रहे हो, ए प्लस बी को ऐड करके सी में रख रहे हो। अब बाय द वे लास्ट में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, योर ऐड ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे एक मैसेज पास करो। मैसेज आपको अपने अनुसार जैसा देना चाहते हो वैसा आप यहाँ पे दे सकते हो, या रिजल्ट भी बोल सकते हो या योर ऐड ऑफ 2 नंबर भी बोल सकते हो, वॉट एवर जो भी आपको जैसा स्टेटमेंट वहाँ पे यूज करना है वैसा स्टेटमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे सी को क्या कर रहे हो, यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, मीन्स यहाँ पे शो करा रहे हो, डिस्प्ले करा रहे, तो यहाँ पे आप क्या इसके अंदर यहाँ पे आप शो कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ और आपको मैं इसका दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आपको कैसे देगा। मैं इस पहला नंबर देखिए यहाँ पे मैं रन करा, मुझसे क्या ये पहला नंबर पूछ रहा है, मैं यहाँ पे पहला नंबर डाल रहा हूँ, मान लीजिए 74 मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 74 मैंने दे दिया। अब जस्ट मैं इंटर किया तो मुझसे क्या सेकंड नंबर पूछा, जो कि मैसेज मैं यहाँ पे दिया। अगर यही मैं मैसेज नहीं दिया होता तो मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं कब मुझे नंबर इनपुट करना है और कब नहीं करना है। मुझे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इंटर द सेकंड नंबर। अब मुझे यहाँ पे क्या सेकंड नंबर इनपुट करना पड़ेगा, 74 या मान लीजिए 7 ही मैं दे दिया। अब जैसे मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या दे दिया, योर ऐड ऑफ 2 नंबर इज 81, क्योंकि 74 और 7 को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा 81 रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे एडिशन बना सकते हो। अगर सेम इसी को आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे माइनस लगा दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का बन जाएगा। ठीक है, फिर से आप इसको रन कराते हो तो आपसे फिर से नंबर पूछेगा। मान लीजिए पहला नंबर मैं 96 ले लेता हूँ, दूसरा नंबर मान लीजिए मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे माइनस करेगा तो यहाँ पे रिजल्ट मुझे दिख जा रहा है 89। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बहुत ही इजी वे में बना सकते हो। अगला प्रोग्राम में आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझाऊंगा कि आपको ये चेक करना है कि नंबर आपका क्या इवन है
या नहीं है। अब इस प्रोग्राम से मीन्स आपको ये प्रोग्राम बनाना है, मीन्स इसके पहले आपको मैं एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में आपको बताया था, मैं थोड़ा सा उस पर मैं लेके चल रहा हूँ जिससे आपका किसी भी प्रकार का समस्या ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेट एज्यूम आपने यहाँ पे x माना था और यहाँ पे ये चेक कर रहे थे कि नंबर आपका क्या इवन नंबर है या नहीं। अगर वो 0 से मीन्स 2 से पूरी तरीके से कट जाता है, रिमाइंडर वहाँ पे 0 मिलता है, तो नंबर आपका हो गया नंबर हमारा इवन है, अदरवाइज नंबर आपका क्या ऑड है। अब इस तरीके से मैं आपको कंट्रोल स्टेटमेंट बताया था कि कैसे आप यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट आप यूज़ करोगे। जैसे कि मैं आपको इफ़ का कंडीशन मैं आपको बताया था कि अलग अलग आप यहाँ पे अगर इफ़ का स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो कैसे आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, जो कि मैं बैक वाले वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में मैंने बताया था, जो कि सबसे पहला यहाँ पे मैं इफ़ का इस्तेमाल करना बताया था कि अगर ये कंडीशन सही होता है तो आपका ये स्टेटमेंट सही होगा। तो यहाँ पे मैं इफ़ एल्स का मैं इस्तेमाल करते हुए मैं अलग अलग कंडीशन मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ ऐसा यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि डायरेक्ट मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़र इनपुट एक नंबर ले लिया, मैं नंबर यहाँ पे ले लिया, मुझे किसी प्रकार का समस्या तो होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं कंडीशन यहाँ पे दे दिया जो मैं एल्गोरिदम में मैं इस्तेमाल किया था। तो एल्गोरिदम में मैं देखिए यहाँ पे क्या x को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, उसका रिमाइंडर में क्या 0 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे यही कंडीशन मैं यहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यही कंडीशन देखिए मैं यहाँ पे भी इस्तेमाल किया। अब एक कंडीशन अगर हमारा सही होता है तो मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, नंबर हमारा इवन है और वो नंबर यहाँ पे प्रिंट कर जाए। ध्यान दीजिएगा ये इफ़ का सेंटेक्स मत भूलिएगा, लास्ट में आपको यहाँ पे कॉलन लगाना जरूरी है, क्योंकि ये कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपका ये जो रहेगा प्रॉपर तरीके से इंडेंट मेंटेन नहीं होगा। और यहाँ पे लास्ट में आप ये दे रहे हो कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपका क्या हो, ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको रन करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे F5 से अब यहाँ पे मुझसे नंबर पहले पूछेगा, नंबर मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 दे दिया। अब 5 जैसे मैं इंटर किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिल गया, नंबर इज ऑड। अब इवन तो है नहीं क्योंकि 5 हमारा क्या है, नंबर ऑड है। एक बार मैं फिर से मैं रन करा के दिखा दूं आपको, अगर मैं अगेन मैं इसको रन कराता हूं, इस बार मैं 4 दे रहा हूं तो रिजल्ट मुझे मिल जाएगा नंबर इज इवन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग स्टेटमेंट को आप अपने अनुसार कंडीशन दे सकते हो। अगला प्रोग्राम यहाँ पे हम ये समझते हैं कि मुझे ये बनाना है कि नंबर हमारा प्राइम है या नहीं, ये मुझे चेक करना है और इस टाइप का मुझे यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है। तो आइए मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे बनाता हूँ और कंपेयर करके ये बताता हूँ कि आपको एल्गोरिदम से अगर यहाँ पे बनाते तो दोनों में क्या अंतर और कैसा डिफरेंस आपका होगा, किस हिसाब से और कैसा वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये चीज़ आपका मैं यहाँ पे देखिए प्रोग्राम पहले से बना दिया हूँ, इस तरीके से आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स नंबर यहाँ पे एज्यूम करत, इसीलिए आप यूज़र x संख्या यहाँ पे ले लोगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए i यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 और c 0 मानोगे, क्योंकि आपका इसका प्रक्रिया जो कि मैं एल्गोरिदम में मैं आपको पूरी तरीके से समझाया था, बार बार आपका यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे आप क्या लगाओगे, वाइल लूप लगाओगे। वाइल लूप में आपको कंट्रोल स्टेटमेंट में मैंने पूरी तरीके से बताया था, फॉर और वाइल अगर आपको रिपीटेशन मीन्स बार बार आपको कोई भी स्टेटमेंट एक कंडीशन के अनुसार अगर रिपीट करना है तो वहाँ पे आप क्या रिपीटेशन लूप लगाओगे, जो कि मैं यहाँ पे वाइल लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे देखिए वाइल लूप मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे अगला यहाँ पे मैं इफ़ का कंडीशन ये लगा रहा हूँ कि क्या एक्स से ये डिवाइड होता रहे और बार बार ये कंडीशन मीन्स ये देखिए ये पूरा कंडीशन मीन्स आपका एक कंडीशन कहीं भी कोई बदलाव नहीं होगा, जो कि आप यहाँ पे एल्गोरिदम में पढ़े थे। तो भाई सेम चीज़ देखिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 1.1 1.2 जो मैं लेके चला था यहाँ पे आपका ये इंडेंट पे फॉलो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप ये देखिए सी मैं ये चेक करो कि क्या इसमें 2 अवेलेबल है। अगर ये 2 अवेलेबल रहेगा तो नंबर कहोगे हमारा प्राइम है, अदरवाइज नंबर यहाँ पे हमारा प्राइम नहीं है। तो देख पाओगे आप, अगर ये आपको एल्गोरिदम पूरी तरीके से समझ में आया रहेगा तो आप आसानी से इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो और एक नया प्रोग्राम आप बना सकते हो। देखिए मैं इसको रन करा रहा हूँ और रिजल्ट मैं देखता हूँ क्या रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जो कि सबसे पहला रिजल्ट यहाँ पे देखिए मैं रन कराया। अब रन कराने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे 9 वैल्यू दे दिया, तो 9 हमारा क्या है यहाँ पे देखिए नॉट प्राइम है। फिर से मैं यहाँ पे अगेन मैं रन कराया, अब वैल्यू मैं यहाँ पे 5 दे दी, नंबर मुझे दिखाया गया यहाँ पे क्या नंबर इज प्राइम, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे प्राइम और नॉट प्राइम का यहाँ पे आप चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको ये जानना है कि यहाँ पे आपको रिवर्स नंबर का प्रोग्राम आपको बनाना है तो ये कैसे बनाओगे, इसका मैं आपको एल्गोरिदम बहुत ही अच्छे से मैं समझाया था। तो आइए मैं सबसे पहले यहाँ पे इस प्रोग्राम पे मैं लेके चल रहा हूँ, किस तरीके से आप यहाँ पे बनाओगे इसका मैं आपको लाइव में यहाँ पे करके दिखाऊंगा, कैसे इसका प्रोग्राम आप यहाँ पे बनाते हो। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा, जो कि मैं यहाँ पे देखिए इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो मैं बनाया था रिवर्स नंबर का, उसी का मैं लॉजिक यहाँ पे देखता रहूँगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से यहाँ पे आपका इंप्लीमेंट करके बनाते हैं। तो बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे आपको नंबर यहाँ पे आपको इनपुट करना था, तो आप यहाँ पे नंबर क्या कर लोगे, इनपुट कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो नंबर आप यहाँ पे आपने इनपुट कर लिया। अब नंबर आपने इनपुट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए आप क्या कोई कंडीशन लगा रहा था, मीन्स वाइल लूप मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। वाइल लूप मैंने यहाँ पे लगा दिया और मैं एक कंडीशन दिया x इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या 0 होना चाहिए। अब 0 देने के बाद यहाँ पे मैं सेमी कॉलन दूंगा, इसके बाद मैं एंटर करूंगा, जो कि वाइल के अंदर भी जो कुछ भी मैं लिखूंगा वाइल के अंदर ही लिखा जाएगा। अब इसके बाद मैं a इक्वल टू यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे ये इस्तेमाल किया था वही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे मुझे रिमाइंडर निकालने के लिए मैं मॉड साइन का यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा, वही लॉजिक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ये लॉजिक तो मैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देखिए वेरिएबल केवल x लिया हूँ, तो बाकी वेरिएबल भी मुझे यहाँ पे शो कराना होगा। मैं r इक्वल टू यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे r इक्वल टू 1 मान लेता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे a इक्वल अगर ये है हमारा, तो a में मैं कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं माना हो तो यहाँ पे मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारा कंडीशन आपका फॉलो होने के बाद मुझे यहाँ पे देखिए r को यहाँ पे डिस्प्ले करना, क्योंकि सारा वैल्यू जो आपका रिवर्स वाला रहेगा वो कहाँ जाएगा, r में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे r को। अब r को मुझे प्रिंट कराने से पहले मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ, मीन्स मैं वैल्यू क्या दूंगा, रिवर्स नंबर। ठीक है, मुझे रिवर्स यहाँ पे मुझे क्या प्राप्त हो चुका है, और जो कि रिवर्स मुझे रहेगा रिवर्स नंबर इज। अब यहाँ पे डबल कोट क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप r को क्या कर दोगे, डिस्प्ले करा दोगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं रन कराता हूँ इस प्रोग्राम को, देखता हूँ अगर कोई एरर नहीं रहेगा तो आपको एक रिजल्ट करेक्ट देगा। अब बाय द देखिए मुझसे यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, क्या नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, मीन्स 123। अब इंटर करूँगा, देखिए यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, 1 3 2 1। मीन्स रिजल्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ी यहाँ पे शो कर रहा है, मीन्स मुझे 1 नहीं आना चाहिए स्टार्टिंग का। तो मुझे कुछ यहाँ पे एक ऐसा देखना होगा कि जो कि नहीं आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो यहाँ पे 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि r इक्वल टू मैंने 1 लिया था, r इक्वल टू यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ, जो प्रॉब्लम रहेगा हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे मैं एल्गोरिदम में मैं यहाँ पे 0 एज्यूम किया था, जो मैं एल्गो जब मैं बताया था वो चीज़ें मैं आपको समझाया था कि क्यों मैं यहाँ पे 0 मैं लेके चला हूँ। आपको नहीं पता होगा तो वहाँ पर जाके आप जरूर देख लीजिएगा, इसका जो भी डाउट रहेगा वो सारा चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे 3 2 1 आ गया, मीन्स आपका ये एक्यूरेट 100% करेक्ट आ गया रिजल्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये रिवर्स नंबर का प्रॉपर तरीके से आप ये प्रोग्राम बना सकते हो। अगर यही सेम चीज़ें आपको क्या, एक मान लीजिए ऐसा आपको अगर प्रोग्राम दे दिया जाए कि आपको क्या करना है कि जो भी संख्या आप यहाँ पे रिवर्स करा रहे हो या सम ऑफ डिजिट, जो भी कोई संख्या आप यहाँ पे इनपुट कर दें, मीन्स जैसे अगर मान लीजिए मैं 123 दे दिया, अब इसकी मुझे डिजिट को सम करना है, मीन्स 1 + 2 + 3 करना, तो इसको मैं कैसे सम करूँगा। तो यहाँ पर बस मैं क्या करना होगा, ये देखिए सब कुछ आपको वही है ना, मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, केवल ये चीज़ हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रन कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे सम देगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मैसेज भी मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सम ऑफ डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसको मैं रन कराता हूँ, देखिए रिजल्ट मुझे क्या मिलता है। जैसे मैंने 1 2 3 यहाँ पे मैंने देखिए रिजल्ट मैंने दे दिया, तो 1 2 3 यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल गया। मुझे रिजल्ट यहाँ पे क्या, आपको 6 यहाँ पे मिल गया, मीन्स 1 + 2 + 3 मिला के ऐड करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 6। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग टाइप का आप इम्प्लीमेंट करके बना सकते हो। अगला प्रोग्राम यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है कि एरिया ऑफ सर्कल, मीन्स एरिया ऑफ सर्कल भी मैंने आपको बताया था कि किस हिसाब से कैसे आप इसका एल्गो बनाओगे। तो ये देखिए मैं आपको ये प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो भी कोई आपका डाउट रहेगा यहाँ पे मैं कमेंट की भाषा में लिखता चलूँ कि मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ। ठीक है, जिससे मुझे यहाँ पे किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे इसका एल्गो मैं खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। अब एल्गो में क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल मुझे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपका वैल्यू क्या लोगे, πr² आपका इसका वैल्यू होता है, और वैल्यू बाई यूजर इनपुट क्या होता है, रेडियस r। तो यहाँ पे आप बोलना चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो रेडियस क्या निकालना है, इंटर द नंबर है,
एंटर द रेडियस आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर आपका आसानी से ले लेगा। अब यहाँ पे आपको प्रोसेस ये करना है कि आपका ए इक्वल टू, ठीक है, अब 3.14 ये होता है, या 22/7 आप भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 3.14 दे दो। अब इंटू यहाँ पे आप क्या कर दोगे, आपको यहाँ पे आर मीन्स यहाँ पे जो आप वैल्यू लिए हो एक्स, यहाँ पे आप इंटू कर दोगे, ठीक है। अब इंटू जब यहाँ पे आप कर दोगे तो एक्स को आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलोगे कि आपका जो वैल्यू यहाँ पे सारा ये गया है, किस में गया है, ए में गया है, ठीक है। अब ए को यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रिंट कराओगे। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, प्रिंट यहाँ पे एरिया डबल कोट में दे दो, जो कि आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, स्ट्रिंग में दे रहे हो, एरिया ऑफ सर्कल इज डबल कोट क्लोज। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ए को आप प्रिंट कर दोगे। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से रन करा रहा हूँ, कोई एरर नहीं रहेगा, तो ये आपको जरूर दिखाएगा कि क्या आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया मान लीजिए मैं आर की वैल्यू 2 मान लेता हूँ, तो रिजल्ट मुझे क्या 12.56 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ये एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे बना लोगे, जो कि देखिए मैं यहाँ पे जो फ्लो चार्ट यहाँ पे या एल्गोरिदम आपको मैं समझाया था, उसी की मदद से आपको यहाँ पे बहुत ही इजी वे में आप आसानी से बना सकते हो। तो ये चीज़ आपको अनुभव हो गया होगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, एल्गोरिदम है। अगर एल्गोरिदम आपको पूरी तरीके से बनाना आ जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार का प्रोग्राम में बनाने में तकलीफ नहीं होगी। अगला प्रोग्राम ये समझते हैं कि यहाँ पे जीसीडी कैसे मैं बनाऊंगा, मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। अगर आपको इसका प्रोग्राम बनाना हो तो आप किस तरीके से यहाँ पे बनाओगे। तो देखिए ये भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा कि आप कैसे यहाँ पे जो एल्गोरिदम मैं आपको बताया था उससे आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में आप 2 नंबर लिए थे, तो सेम वही चीज़ें आप यहाँ पे 2 नंबर लोगे, जैसे इंटर द फर्स्ट नंबर, और सेम इसी चीज़ को यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए, इंटर द सेकंड नंबर बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर द सेकंड नंबर कर लो, सेकंड नंबर हो गया। अब यहाँ पे x की जगह आप यहाँ पे क्या ले लो, जैसे यहाँ पे आप n1 और n2 लिए थे, तो सेम वही चीज़ आप यहाँ पे कर लो n1, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। n2 ले लिया, ठीक है। ये आपका 2 संख्या हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए कंडीशन लगा रहे हो, आप कंडीशन की जगह आप क्या लगाओगे, वाइल, क्योंकि आपका बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब कंडीशन में आप क्या दे रहे हो, यहाँ पे देखिए यही सेम कंडीशन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। अब एक कंडीशन पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये देखिए इफ़ का कंडीशन, वही सेम चीज़ें आप यहाँ पे लगा दोगे, जो सारा मैटर यहाँ पे लिखा है कंडीशन, सेम वही कंडीशन यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे। ये कंडीशन देखिए मैं एल्गो से यहाँ से पूरा का पूरा निकाल के यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं जीसीडी को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे प्रिंट लिखना होगा, और मुझे यहाँ पे रिजल्ट में आप लिख दीजिए योर जीसीडी रिजल्ट इज, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, जीसीडी को आप प्रिंट करा दो, ठीक है। अब जीसीडी को आप प्रिंट करा दो। अब इस प्रोग्राम को देखिए मैं यहाँ पे रन कराता हूँ। अब जिससे मुझे यहाँ पे 2 संख्या देगा, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि सिंटेक्स प्रॉब्लम, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है। और साथ ही साथ ब्रैकेट के साथ साथ यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर यूज़ होगा वो सिंबल आप इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे जो आप इस पाइथन में, जो कि देखिए मैं आपको इस एल्गोरिदम में मैं सिंबल बताया था, लेकिन यहाँ पे आप प्रोग्राम में आप क्या यूज़ करोगे, AND आप यहाँ पे लिखोगे। क्यों लिखोगे AND, क्योंकि इसका जो ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होगा एंड ऑपरेटर होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एंड ऑपरेटर जो इंडिकेट किया जाएगा, सिंबल तो आपका एंड होता है, लेकिन यहाँ पे जो लगाओगे वो AND लगाओगे, जो कि आपके कीवर्ड में अवेलेबल है। या तो ब्रैकेट आप यहाँ पे लगाओ या ना लगाओ, कोई मैटर नहीं करता। अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते, लेकिन मेन एरर आपका यहाँ पे सिंबल का था, जो यहाँ पे मैंने सिंबल इस्तेमाल किया था। ऐसे ही यहाँ पे अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या मिस्टेक दे रहा है कि आपका यहाँ पे सिंटेक्स प्रॉब्लम दे रहा है। अब सिंटेक्स का मतलब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि आपका यहाँ पे वैल्यू क्या था, i=i+1। ठीक है, यहाँ पे मैंने i++ इस्तेमाल किया था, वही सेम चीज़ i=i+1 यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोबारा देखिए मैं फिर से रन कराता हूँ। अब देखिए क्या एरर दे रहा है। एरर तो अभी कुछ नहीं दिया। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर, तो मैं पहला नंबर यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ। अब पहला नंबर मान लीजिए मैं 25 इनपुट कर दिया, तो मुझसे पूछेगा इंटर द सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर क्या, मान लीजिए मैं 75 इनपुट कर दिया, तो मुझे रिजल्ट यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है क्या,
कुछ एरर है। क्या एरर है? टेक्निकल कुछ यहाँ पे ऐसा एरर मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, नेम एरर दिखा रहा है, ठीक है। आई इज नॉट डिफाइंड दिखा रहा है, क्योंकि आई देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे आइए मिलाते हैं। देखिए एल्गोरिदम जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, यहाँ पे आई इक्वल टू मैंने 1 माना था, तो यहाँ पे मैं आई इक्वल टू मैं स्टार्टिंग में 1 मान लूँ, ठीक है, आई इक्वल टू 1, जिससे यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो और ये एरर जो रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। दोबारा मैं फिर से मैं रन करता हूँ। पहला मैं 25 देता हूँ, दूसरा संख्या मैं यहाँ पे देखिए फिर से मुझे यहाँ पे अगेन एरर दिया कि आई इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ ये बोल रहा है नॉट डिफाइन है आपका। दोबारा मैं देखिए यहाँ पे जो भी एरर था वो मैं करेक्ट कर दिया। अब दोबारा मैं अगेन मैं रन कर रहा हूँ। पहला मैंने दे दिया यहाँ पे 25, मुझसे सेकंड नंबर पूछा तो मैं यहाँ पे क्या दे दिया 75। अब रिजल्ट देखिए मुझे यहाँ पे क्या 25 हमारा क्या हो गया, GCD हो गया, मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न। तो ये चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करके मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं GCD कैसे फाइंड आउट करूँगा। अगला प्रोग्राम हम ये बनाते हैं कि नंबर हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं। अब पैलिंड्रोम नंबर मुझे मैं लेफ्ट साइड से लिखूं या राइट साइड से लिखूं, मुझे अगर वही नंबर प्राप्त होता है तो मैं कहूँगा नंबर हमारा क्या है, पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब इस तरीके से देखिए मुझे अगर ये प्रोग्राम बनाना है तो यहाँ पे मैं कैसे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, ये चीज़ें मैं आपको समझाया था, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं ये भी चीज़ें आपको बताया था कि किस प्रकार से और कैसे इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, जो कि मैं एल्गोरिदम में मैं समझाया था। अब देखिए मैं इसका प्रोग्राम किस तरीके से बनाओगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एल्गोरिदम देख लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे जो भी कोई डाउट रहेगा वो क्लियर होता रहेगा। एल्गोरिदम में मैंने ये समझाया था कि सबसे पहले आप क्या कर लोगे, संख्या को रिवर्स कर लोगे। अब रिवर्स करने के बाद आप यहाँ पे अगर ये चेक करोगे कि नंबर हमारा क्या पैलिंड्रोम है या नहीं, तो आप आसानी से ये चीज़ें चेक कर पाओगे। तो देखिए मैं रिवर्स वाले प्रोग्राम पे मैं फिर से अगेन मैं बैक लेके चलता हूँ। तो यहाँ तक मैं रिवर्स वाले प्रोग्राम में ये तो मैं बनाया ही था। मुझे यहाँ पे बस ये चेक करना है कि मैं यहाँ पे जो वैल्यू असाइन कर लूँ, मीन्स मुझे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इम्प्लीमेंट ये करना है कि जो मैं x संख्या लूँ वो मुझे 2 में रखना हो। एक x में भी मैं रख लूँ और एक मैं b का अलग एक मैं वेरिएबल बना के मैं उसमें भी रख लूँ। तो यहाँ पे मैं कर लूँ b इक्वल टू मैं x मान लूँ, ठीक है। अब इस तरीके से आगे आपको देखिए और क्या करना है। इसके बाद आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि नंबर हमारा यहाँ पे पैलिंड्रोम है या नहीं। मीन्स यहाँ पे आप देखिए अगेन इफ़ लगाओगे। अब ये चेक करोगे क्या b इक्वल टू r है या नहीं। अब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट और नंबर बोल दो, नंबर इज हमारा क्या पैलिंड्रोम है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे आप कॉपी करके इसमें आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया, तो मुझे नंबर ये बता देगा कि नंबर हमारा क्या पैलिंड्रोम है, ठीक है। अगेन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मैं क्या एल्स इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एल्स इस्तेमाल कर लिया। अब एल्स इस्तेमाल करने के बाद मुझे यहाँ पे फिर से मैं ये डिस्प्ले कर दूँ नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम, तो सेम वही चीज़ आ गया। अब दोबारा मैं यहाँ पे देखिए मैं इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, कोई एरर नहीं होगा तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट देगा, ठीक है। अब संख्या मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 2 3 ले लिया। अब अगर मैं यही संख्या लिखता तो हमारा क्या बताएगा कि नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम, मीन्स हमारा ये तो सही दे रहे हैं। अब दोबारा मैं अगेन मैं रन करा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं संख्या ले रहा हूँ 141, ठीक है। अब मुझे रिजल्ट दिख गया क्या, नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम, मीन्स कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अभी भी गड़बड़ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मैं नया कंडीशन लगाया था इंटू का, इंटू 10, ये चीज़ें मैंने हटा दिया था, क्योंकि मैंने अभी ये बताया था कि आपको यहाँ पे अगर सम का बनाना तो आप कैसे बनाओगे। अब इसके बाद देखिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया। अब दोबारा मैं फिर से मैं रन कराता हूँ। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, मैं संख्या देता हूँ 141, अगेन यहाँ पे दे दिए, देखिए हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया, नंबर इज पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पैलिंड्रोम को चेक कर सकते हो कि हमारा है या नहीं है। नेक्स्ट प्रोग्राम आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे ये नंबर आपका मीन्स फैक्टोरियल नंबर आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आप किस प्रकार से और कैसे बनाओगे। अब ये फैक्टोरियल नंबर मीन्स आपको फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये भी मैं आपको इम्प्लीमेंट बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे फैक्टोरियल नंबर से मीन्स आप एल्गोरिदम से आप यहाँ पे फैक्टोरियल नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे।
तो देखिए इस एल्गोरिदम से मैं यहाँ पे फैक्टोरियल नंबर बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका n संख्या ले लिया, तो यहाँ पे मैं x की जगह n ले लिया, लेने तो आप x भी ले सकते हो। मीन्स यहाँ पे मैं दोनों से इम्प्लीमेंट करके मैं बनाना चाह रहा हूँ, दोनों में अंतर यहाँ पे आपको कंपेयर करके बनाना सिखा रहा हूँ। इस वजह से मैं इसी के अनुसार मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला मैं यहाँ पे मान लिया f इक्वल टू 1, तो यहाँ पे f इक्वल टू 1 मान लीजिए, और आपको यहाँ पे i इक्वल टू 1 है तो i इक्वल टू भी आप यहाँ पे क्या 1 मान लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वाइल का, जो कि वाइल यहाँ पे आप लगाओगे, आई यहाँ पे आप चेक करोगे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू n तक हो, और यहाँ पे आप सेमी कॉलन लगा के नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे फिर से आप ये चेक करें, जो आप फैक्टोरियल का पूरा पूरा कंडीशन आप दिए थे उसी कंडीशन को यहाँ पे आप क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए i इक्वल टू आई प्लस 1 आप यहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि i को आप क्या कर रहे हो, बार बार इंक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब ये ऐसा होने के बाद यहाँ पे आपका जो भी कुछ रहेगा रिजल्ट आपके फैक्टोरियल में आ जाएगा, मीन्स f में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर दोगे, प्रिंट कर दो, ठीक है, प्रिंट कर दो। अब रिजल्ट यहाँ पे दिखा दो, योर रिजल्ट या योर फैक्टोरियल रिजल्ट बोल सकते हो, योर फैक्टोरियल रिजल्ट इज। अब यहाँ पे आप रिजल्ट में क्या f को आप प्रिंट करा दो, ठीक है। अब f को आप यहाँ पे प्रिंट करा दोगे तो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसको देखिए मैं यहाँ पे रन कराता हूँ। रन कराने के साथ साथ देखिए मैं वैल्यू यहाँ पे जो इंटर द नंबर मुझसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या मार दूंगा, 5 में दे दिया, तो मुझे रिजल्ट यहाँ पे देखिए योर फैक्टोरियल रिजल्ट इज 120, मीन्स 120 आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से बाय द वे मान लीजिए मैं कोई और संख्या ले लेता हूँ, आप कोई और संख्या मान लीजिए मैं यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, तो रिजल्ट मुझे यहाँ पे क्या 8 का रिजल्ट मुझे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख गया। तो इस प्रकार से आप इम्प्लीमेंट करके देखिए वाइल में आप किस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम आप रिपीटेशन का बना रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं टॉप 10 आपके इस प्रोग्राम में मैं लेके आया, जो कि बेसिक से कैसे इम्प्लीमेंट करते हुए आप आओगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। आपको अगर किसी भी प्रकार का आपको अगर समस्या हो रहा है तो आप मुझे कमेंट के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए आप मुझसे कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। अगला प्रोग्राम आपको इसी में ये बनाना है कि आपको फिबोनाची सीरीज बनाना है, मीन्स किस तरीके से आपको यहाँ पे फिबोनाची सीरीज आप तैयार करोगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए मैं इसको मैं लेके चल रहा हूँ, कैसे यहाँ पे फिबोनाची सीरीज बनाते हैं ये भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बेसिक से मैं आपको समझाऊँगा, जिससे आपको यहाँ पे समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा कमेंट में डाल दूँ, और जिससे आपको यहाँ पे और इसमें अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँ तो आपको समस्या ना हो। फिबोनाची सीरीज के लिए देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, तो वही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ। जैसे आपको ये चीज़ें मैं बताया था, फिबोनाची सीरीज में आपका जो रिजल्ट देगा 0 1 1, फिर 1 1 को ऐड करोगे आपका 2, फिर इसके बाद आपका 3, इस तरीके से मीन्स आपका एक बैक वाला, और जो एक आपका आएगा उसका रिजल्ट यहाँ पे आपका फिबोनाची सीरीज में आएगा, जो कि मैं आपको इस फिबोनाची सीरीज मीन्स आपके इस क्या एल्गोरिदम में मैं आपको समझाया था। आपको नहीं पता होगा तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वो चीज़ें बताऊँगा तो आपको मैं ये इम्प्लीमेंट करना नहीं सिखा पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इम्प्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेसिक मैंने क्या माना है, n1 मैंने संख्या ले लिया 0, और दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे अगेन इस तरीके से मैं लेता चलूँ, n1 मैं यहाँ से ले लिया, देखिए क्या 0, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से मैं n2 यहाँ पे मैं मान लिया 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक n3 मैं ले लिया, जो कि मुझे वैल्यू असाइन करना मैं आगे ले लूँगा, यहाँ पे नहीं लेता हूँ, और i इक्वल टू यहाँ पे मुझे लेना होगा 2, ठीक है। और l मैंने मान लिया, जो मीन्स लास्ट टर्म अगर मुझे चाहिए मैं l में असाइन करूँगा। इसके बाद यहाँ पे मैं देना चाहते हो, आप दे सकते हैं इंटर द लास्ट नंबर, या जहाँ तक आप चाहते हो वहाँ तक आप ये दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे एक कंडीशन लगाओगे, यही कंडीशन को देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं यही सेम चीज़ें रिजल्ट यहाँ पे जैसे मैं एल्गोरिदम में मैंने लिखा था वही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं वाइल लूप के अंदर मैंने ये पेस्ट किया। अब देखिए मैं इसको रन कराता हूँ और आपको देखते हैं रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलता है और मुझे और क्या इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। मान लीजिए मुझे लास्ट संख्या मुझे 5 तक चाहिए, तो मुझे यहाँ पे देखिए आपका क्या 1 2
3 यहाँ पे दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग का संख्या मुझे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो भी मुझे यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए मैं स्टार्टिंग का 2 संख्या में वो भी प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये देना होगा कि मैं क्या इनपुट करना है, मीन्स क्या प्रिंट करना है। मैं यहाँ पे N1 दे दूँ और N2 भी मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे क्या वो एज्यूम किया हूँ स्टार्टिंग का 0 और 1, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मुझे देना होगा। अब दोबारा मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, देखिए मुझे रिजल्ट क्या मिलता है। बाय द वे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 7 डिजिट तक चाहिए, मीन्स 7 यहाँ पे पूरा संख्या चाहिए, 7 टर्म। तो यहाँ पे देखिए 0 1 1, अब 1 1 को ऐड करो यहाँ पे 2 3 5 8, इस तरीके से आप यहाँ पे क्या 7 शो कर गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फिबोनाची सीरीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई और रिजल्ट देना चाहते हैं, मीन्स आप यहाँ पे प्रिंट ये करना चाहते हैं योर फिबोनाची सीरीज, तो यहाँ पे आप दे सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे मैसेज दे दो योर फिबोनाची सीरीज, यहाँ पे आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अब दोबारा मैं इसको रन कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट इसका जो भी रहेगा वो दिख जाएगा। मैं अगेन यहाँ पे संख्या मान लीजिए मैं 9 तक चाहिए, तो मुझे 9 तक संख्या दे दिया और ये बता रहा है योर फिबोनाची सीरीज आपका ये 21 तक आ गया, जो कि मुझे 9 चाहिए थे, 9 तक शो कर गया। नेक्स्ट और लास्ट प्रोग्राम में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे डेसिमल से आपको अगर बाइनरी कन्वर्ट करना तो आप कैसे यहाँ पे कन्वर्ट करोगे। तो आइए मैं ये भी इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप एल्गो से यहाँ पे आप प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हो। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एल्गो ओपन कर ले रहा हूँ, जो कि मैं स्टार्टिंग वाले वीडियो में समझाया था। आपको नहीं पता होगा तो वहाँ पे जाके आप जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप एल्गोरिदम में क्या कर रहे थे, यहाँ पे आपको लेना पड़ रहा था n संख्या, तो यहाँ पे आप n संख्या ले लीजिए। आप यहाँ पे जो L अभी इम्प्लीमेंट किए थे आप यहाँ पे n ले लीजिए। अब यहाँ पे बाइनरी मीन्स बेस के लिए यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लीजिए। अगेन यहाँ पे आप R है तो R आगे के लिए है, I भी यहाँ पे आपका 1 है तो आप इसको भी 1 ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन आप क्या दे रहे हो, जो वाइल का लूप आप चलाओगे तो यहाँ पे आप दे दीजिए नॉट इक्वल टू आपका क्या 0 तक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या ये भी दोगे नॉट इक्वल टू आपका 0 शो करेगा, ठीक है। अब 0 तक ये आपका हो जाएगा, कंडीशन ये आपने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए इम्प्लीमेंट ये करोगे कि इसका R इक्वल टू यहाँ पे ये निकालोगे, R यहाँ पे डिवाइड करोगे और यहाँ पे आप कैसे ये बनाओगे 2 से आप क्या रिमाइंडर जो निकालोगे किस तरीके से आप निकालो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अगर डेसिमल से आपको यहाँ से बाइनरी में निकालना है तो आपको डिवाइड करना होता है 2 से, जो कि उसका आपका जो भी आपका वहाँ पे अगर कट जाएगा तो 0 रहेगा, नहीं कटेगा तो जो रिमाइंडर रहेगा वो चीज़ें आपका यहाँ पे शो होना चाहिए। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे आप ये भी यहाँ पे फॉलो कर रहे हो। अब यहाँ पे n इक्वल टू n डिवाइड बाई यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अगर क्वोशेंट निकालो तो ये क्वोशेंट भी आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे। तो इसमें देखिए जितने भी लॉजिक आप यहाँ पे लगाए थे एल्गोरिदम में वो सारा लॉजिक यहाँ पे मैंने क्या पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे जो भी बाइनरी रहेगा यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ बी को, या मैसेज दे सकते हो योर बाइनरी नंबर इज, यहाँ पे बाइनरी नंबर दे दो। इसके बाद आप यहाँ पे बी को क्या कर दोगे प्रिंट करा दोगे। अब दोबारा आप यहाँ पे रन कराओ। अब मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना है कि यहाँ पे देखिए अगर कोई एरर नहीं रहेगा तो शो करेगा, तो यहाँ पे कुछ एरर दिख रहा है, ठीक है। मीन्स आपका लास्ट में जो मैंने कमेंट दिया था वो कमेंट आपका यहाँ पे पूरी तरीके से काम नहीं किया, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे आपका दे रहा है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। इस एरर को यहाँ पे मैंने हटा दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक और चेंजिंग ये करना है कि जो आपको यहाँ पे मैंने ऑपरेटर में ये चीज़ें मैं बताया था, इसको पहले आप यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिएगा कि आपको मैं केवल डिवाइड करना यहाँ पे बताया था, और वो जो डिवाइड का सिंबल आप इस पाइथन में यूज़ करोगे डबल का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये दोनों में आपका अंतर होगा, जो कि मैं यहाँ पे देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ। ये आपका फ्लॉट यहाँ पे देखिए फ्लॉट डिवीज़न के लिए आपका ये अवेलेबल है, ये केवल और केवल आपका डिवीज़न के अवेलेबल है। मीन्स आपका इसमें दशमलव वाला वैल्यू भी देगा, इसमें आपका नहीं देगा। तो मैं ऐसा यहाँ पे डबल वाला इस्तेमाल करूँगा, इसी से हमारा ये रिजल्ट देगा। तो आइए मैं इसी को मैं लेके चल रहा हूँ। अब दोबारा मैं इसको देखिए रन करा रहा हूँ, जिससे हमारा किसी भी अगर कोई एरर नहीं होगा तो रिजल्ट हमारा करेक्ट देगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आ गया, रन करा दिया। मुझे नंबर पूछ रहा है, नंबर अब लास्ट नंबर पूछ रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है।
मैं इसको हटा दे रहा हूँ फिर से। अब दोबारा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंटर द डेसिमल नंबर बोल दे रहा हूँ, ठीक है, डेसिमल नंबर। अब दोबारा मैं यहाँ से रन कराता हूँ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे रिजल्ट जो देगा वो करेक्ट देगा। अब देखिए डेसिमल नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे मैंने 10 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 का रिजल्ट आपको 1010 दे रहा है, ठीक है, मीन्स आपका करेक्ट दे रहा है। यहाँ पे ये जो मैसेज देते इससे कोई लेना देना तो था नहीं, लेकिन आपका यहाँ पे अगर मुझे ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे मुझे इनपुट क्या करना है, इस वजह से यहाँ पे मैंने ये चेंज किया, ठीक है। इसका कुछ खास प्रभाव यही पड़ेगा कि यूज़र को या कोई अगर इस प्रोग्राम को रन करा रहा है या यूज़ कर रहा है उसको ये पता चलेगा कि मुझे इनपुट क्या करना है। इस वजह से यहाँ पे मैं इसको करेक्ट देना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। इस तरीके से आपका यहाँ पे ये 10 प्रोग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर किसी में भी आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आया होगा या आपको अगर डाउट लग रहा होगा तो आप मुझे एक कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, मैं आपका वेट करूंगा। और अगर आपको इसी टाइप का अगर कोई प्रोग्राम आपको अगर नहीं आया है या समझ में नहीं आ रहा हो, आप अपने मन से बना रहे हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उसका प्रोग्राम आपको मैं करके दिखाऊंगा किस तरीके से बनाया जाता है। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम टेबल के अनुसार आपका जो भी रहेगा कंटिन्यू ये चलता रहेगा। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप हर एक वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे आपको किसी भी प्रकार के यहाँ पे समस्या या डाउट ना हो। वीडियो को देखने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।